आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा परिणामों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एएनएम जीएनएम संविदा जो भर्ती है, सीएचओ है, कृषि पर्यवेक्षक है, सूचना सहायक है, जूनियर अकाउंटेंट है, सीटी के जो 15 गुना की सूची है या फिर रीट के जो अवेटेड रिजल्ट्स हैं, प्रोविजनल रूप से रखे गए रिजल्ट्स हैं, उन सब पर बात करने वाले हैं। साथियों आपका रिजल्ट कब आएगा और अब जो इंतज़ार है वो आप लोगों का लगभग ख़त्म होने की कगार पर है, सब कुछ बताने वाले हैं। साथियों सूचना सहायक जो भर्ती है, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जिसके 2730 पदों पर इस साल के शुरुआत में परीक्षा कराई गई थी जनवरी माह में, तो उसमें भी पद बढ़ने जा रहे हैं। ये गुड न्यूज़ है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कहीं ना कहीं सूचना सहायक बनना चाह रहे थे। 400 पदों की वृद्धि होने जा रही है सूचना सहायक में। संपूर्ण डिटेल्स आपको बताते हैं कब तक क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, आज के दैनिक नवज्योति समाचार की पत्र की जानकारी है, यानी कि दैनिक नवज्योति एक अखबार है, उसकी ये जानकारी है। आप लोगों ने टेलीग्राम पर अगर सबसे पहले न्यूज़पेपर्स चाहिए, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं अखबारों में जो आने वाली आपकी काम की खबरें हैं, नौकरी से जुड़ी खबरें हैं, शिक्षा से जुड़ी खबरें हैं, तो दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है ऑफिशियल वाला, जिसमें 29,500 के आसपास अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, वो ज्वाइन कर लो। सबसे पहले अखबारों की कटिंग राजस्थान में इसी टेलीग्राम चैनल पर आती है। फेसबुक पर भी हम सबसे पहले जो पेपर कटिंग है वो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट, ये 3 जगह पे तो आपको पर डे खबरें मिलेंगी अखबारों में जो आती हैं। जिस तरीके से खबर हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके की 20, 30, 25 खबरें हर दिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती हैं आरएनएस एजुकेशन की तरफ से। तो दोस्तों अब बताते हैं आप लोगों के लिए खबर, युवाओं के लिए अच्छी खबर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा परिणाम। 4,16,000 से अधिक अभ्यर्थियों का जो है इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। 22 जून तक प्रतियोगी परीक्षाओं के पेंडिंग रिजल्ट्स की संभावना, यानी कि 22 जून जो शुरू हो रहा है उसमें आप लोगों के जो पेंडिंग परिणाम हैं वो जारी होंगे 22 जून तक। अब देखिए दोस्तों पूरी खबर आप लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आचार संहिता के चक्कर में जिन सरकारी नौकरियों की भर्ती का रिजल्ट जारी नहीं है उन सभी का रिजल्ट 22 जून तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते ये जो परिणाम है ये नहीं आ पा रहे थे। और दोस्तों अगर आप लोग इसमें देखें तो सूचना सहायक के 79,382, संगणक के 85,471, सीएचओ के 70,514, जूनियर अकाउंटेंट तहसील राजस्व लेखाकार के 1,35,085, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 46,065 अभ्यर्थियों का इंतजार 22 जून से पहले खत्म हो जाएगी। यानी कि जो ये परिणाम है ये आप लोग देख पा रहे होंगे, इनका जो परिणाम है वो जल्द आने जा रहा है। दोस्तों इस खबर में आप लोगों को एक संविदा एएनएम जीएनएम नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग सवाल कर सकते हैं मुझसे कि यार इसमें तो एएनएम जीएनएम का जिक्र नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि संविदा एएनएम जीएनएम का परिणाम है वो सबसे पहले आएगा। क्या आएगा? संविदा एएनएम जीएनएम का परिणाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि सूचना सहायक के पद बढ़ने जा रहे हैं। जब ये 400 पद मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद परिणाम जारी किया जाएगा। तो हो सकता है बोर्ड सूचना सहायक के परिणाम को जब जारी करे जब इनको पदों का वर्गीकरण मिल जाए, नए वाला 400 प्लस ऐड होकर के, तो उसके बाद जारी करेगा। तो उसके पहले प्रायोरिटी में जो परिणाम है कर्मचारी बोर्ड की वो आप लोगों का संविदा एएनएम जीएनएम का है। और जहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये मान के चलिए आप लोगों का जो एएनएम जीएनएम संविदा का परिणाम है 15 जून से पहले, यानी कि 10 से पहले भी संभव है। 101% 10 जून से पहले मान के चल सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यह होगा सबसे पहले, और चुनावी आचार संहिता खत्म होने के बाद बोर्ड सबसे पहले ये 22 जून को 202 पदों पर आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता पर्यवेक्षक है भर्ती वो करेगा। उसके बाद समान पात्रता परीक्षा स्नातक में सफल रहे 209 अभ्यर्थियों पर पर्यवेक्षक, यानी कि ये जो सीटी वाली भर्तियां हैं ना, इनके रिजल्ट्स जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर अगस्त सितंबर महीने में जारी रहेगा दौर। आप लोगों को पता ही है दोस्तों, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल या सीईटी 12th बेसिस की जो सीटी परीक्षाएं हैं, अब सीटी का जो नोटिफिकेशन है वो भी चुनाव बाद आ जाएगा।
ठीक है। जून में पक्का नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों को सीईटी वाला, जिसमें नए पार्टिसिपेंट्स भाग ले सकेंगे, आप जैसे मेरे जैसे लोग, ठीक है। तो ये भी आने वाला है और 22 जून तक जो है आप लोगों के परिणाम हैं वो साथियों आ जाएंगे। अब सबसे पहले परिणाम आएगा एएनएम जीएनएम का, ठीक है साथियों। उसके बाद आप लोग ये मान के चले दूसरा जो परिणाम है वो आप लोगों का जूनियर अकाउंटेंट वगैरह, सूचना सहायक में तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि पद ऐड होने से थोड़ा सा समय और भी लग सकता है, वो भी आगे बताने वाला हूँ। सीएचओ का जो परिणाम है वो भी आ जाएगा, यानी कि तीसरे या चौथे नंबर पे जो या 5वें नंबर पे जो परिणाम आएगा वो सीएचओ का आएगा, ठीक है। तो ये है पूरी खबर साथियों आप लोगों के परिणामों की, और इस खबर को आप लोग देख पा रहे हैं, ये आप लोगों के सामने है। दूसरा यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आईए रिजल्ट्स है, आईए का मतलब इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, 400 पद देखिए, ये देखिए आईए के रिजल्ट बढ़े हुए पदों के साथ आएगा, परंतु कब तक। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं आलोक राज जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि आईए एग्जाम के बढ़े हुए पद मई अंत या जून के शुरू में आने की संभावना है, उसके बाद रिजल्ट्स, ठीक है साथियों। तो जैसे ही नोटिफिकेशन बोर्ड को अभ्यर्थना मिलेगी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से आईए के पदों की, तो उसके बाद जो है इसमें पद बढ़ जाएंगे। तो 2730 पद बढ़ करके आप लोगों के हो जाएंगे 400, और आप लोग ऐड कर दीजिए 3100 कुछ पद हो जाएंगे आप लोगों के सूचना सहायक के। बाकी और जो भर्तियां हैं जैसे आप लोगों की एएनएम जीएनएम है या फिर सीएचओ, इनमें पद अब नहीं बढ़ने वाले हैं और किसी में भी नहीं बढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो खबरें चलती हैं वो ऐसे ही है, भ्रमित होने वाली चीज़ें होती हैं। तो अब पद तो सूचना सहायक के अलावा किसी और में बढ़ने से रहे, तो इनका जो परिणाम है 22 जून से पहले आ जाएगा साथियों। बोर्ड जो है लगातार कोशिश कर रहा है, एएनएम जीएनएम का सबसे पहले आ सकता है, सूचना सहायक का, फिर कृषि पर्यवेक्षक वगैरह का ये, ठीक है। रीट के जो परिणाम हैं, जो कुछ परिणाम पेंडिंग्स है वो भी आ जाएंगे। जितने भी पेंडिंग परिणाम है 22 जून से पहले, यानी कि अब मई अंत से और 22 जून तक 25 दिन के अंदर है ना 4-5 लाख लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी, और जो सफल होंगे उनकी संख्या 20-22 हज़ार के आसपास होगी। सारी भर्तियों के पदों को जोड़ लें तो इतने सारे अभ्यर्थियों को खुशखबरी मिलने जा रही है। 2 गुना का परिणाम जारी किया जाएगा साथियों। क्या, कितने का? 2 गुना अभ्यर्थी, चाहे सीएचओ के जो 4500 पद हैं उनके 2 गुना, चाहे एएनएम के 3058 उसके 2 गुना, चाहे आप लोगों के जीएनएम के 2338 पद हैं उनके 2 गुना, ठीक है। तो 2 गुना परिणाम जारी किए जाएंगे। 2 गुना का फिर वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। वेरिफिकेशन इस बार नए तरीके से होगा। किसी ने अगर फर्जी डिग्री डिप्लोमा का यूज किया है इन सब तमाम भर्तियों में तो इस बार धरा जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि वेरिफिकेशन इस बार बोर्ड अलग तरीके से करने जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें नई आप लोगों को देखने के मिलेंगी। तो वेरिफिकेशन में आप नानी याद आने वाली है उन फर्जी अभ्यर्थियों को जो कोई ना कोई गलत तरीके से डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं, उन सब के लिए। तो गुड न्यूज़ ये है साथियों, 22 जून तक परिणामों का अपडेट मिल जाएगा। सभी परिणाम आ जाएंगे 22 जून तक। सीटी हो चाहे सूचना सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, जूनियर अकाउंटेंट वगैरह, सारे के सारे रिजल्ट्स जो है 8-7-8 जो रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा जो ऑफिशियल वाला है, उस पर आपको सबसे ज़्यादा अपडेट मिलेंगे परिणामों से रिलेटेड, ठीक है। नर्सिंग के हैं तो आप लोग नर्सिंग वाले अभ्यर्थी भी हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस पर अच्छी अच्छी खबरें मैं डालता रहता हूँ। तो ये जानकारी थी साथियों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।